तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि मैंने कल सिलेबस आप लोगों को डिस्कशन कर दिया था यूपीएससी सीसेट के बारे में, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम बचा हुआ बेटा, ठीक है। यूपीएससी सीसेट का सिलेबस हमने पूरा डिस्कशन कर दिया था और सिलेबस डिस्कशन करने के बाद हमने बताया था कि क्या क्या स्ट्रेटजी हमें रखनी है कि यूपीएससी में बहुत आराम से हम क्या करें कि सीसेट को क्वालिफाई कर लें, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाला हूँ कि 2023 सीसेट अभी तक पेपर जो है सबसे कठिन माना जा रहा है, ठीक है। सीसेट का पेपर 2023 का अभी तक 2011 से लेके 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं, अगर उसमें देखा जाएगा तो सबसे डिफिकल्ट पेपर आपका क्या है, सीसेट 2023 है, ठीक है। कल मैंने इसके बारे में डिस्कशन कर दिया था कि 2011 से लेकर 2014 तक सीसेट का पेपर कैसा था। उसके बाद 2014 के बाद क्वालिफाइंग नेचर बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्वालिफाइंग होने की वजह से हमने अपना पूरा का पूरा माइंड डाइवर्ट कहाँ कर दिया कि बस ये क्वालिफाइंग है भैया, हो जाएगा हमसे, ठीक है। हम क्या करते थे कि लास्ट के 10 दिन 15 दिन 20 दिन पढ़ के और हम सोचते थे कि सीसेट को उड़ा देंगे, लेकिन जब वहाँ पहुँचे एग्जामिनेशन हॉल में तो पता लगा सीसेट हमको उड़ा दिया, ठीक है। तो अब क्या करना है बेटा कि सीसेट का जो लेवल है ये क्या है, डे बाई डे इंक्रीज कर दिया, ठीक है। 2016 में जिसने सीसेट दिया उसको लगा कि बड़ा डिफिकल्ट है। 2018 में जिसने दिया 16 वाले को लगा भाई 18 बड़ा डिफिकल्ट है। 18 वाले जो 18 में पेपर दे रहा वो कह रहा 16 बड़ा डिफिकल्ट था। तो कहीं ना कहीं 2023 में पेपर दिया है, ये जितने भी बच्चे 2023 में दिए उनको 2020 वाला पेपर क्या लग रहा है, आसान लग रहा है, क्योंकि 2020 से 23 की तरफ हम किसकी तरफ जा रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो कल मैंने डिस्कशन किया था कि सीसेट के पेपर के डिफिकल्ट होने के रीजन क्या है और वो कमियां कहां से हैं जिसकी वजह से हमें डिफिकल्ट लग रहे हैं। तो आइए सबसे पहले उसमें हम क्या करेंगे कि यूपीएससी सीसेट 2024 आपको 100% गारंटी के साथ सिलेक्शन दिलवाएंगे सीसेट में। इसके पीछे स्ट्रेटजी है, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या है, देखो स्ट्रेटजी क्या है, नंबर सिस्टम से हम लोग कवर करेंगे, लेकिन पहले नंबर सिस्टम से हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। जिसके पास सीसेट का पेपर है और सीसेट का पेपर नहीं है फिर भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर 2015 से लेकर 2023 तक हम क्या करेंगे, आपको पीवाईक्यू सॉल्व कराएंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देंगे। वो क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपके कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में उसी पैटर्न पे बेस होंगे जो आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन में एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो मैं यहाँ क्वेश्चन को लगाने वाला नहीं हूँ, क्वेश्चन को लगाएंगे आप, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि हम एक क्वेश्चन की स्ट्रेटजी को समझते हैं कि अभी तक जो क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है वो लेवल इतना बढ़ा क्यों और क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहां से पूछा गया। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर मल्टीप्लाई में ये दिया हुआ है, आपका मल्टीप्लाई में आपका ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे पूछा है कि रिमाइंडर क्या पूछा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका रिमाइंडर थ्योरम से है कि नहीं है। तो जिसने भी अगर रिमाइंडर थ्योरम, आप बताओ रिमाइंडर थ्योरम का टॉपिक आप कहाँ पढ़ने पाओगे। रिमाइंडर थ्योरम का टॉपिक जो है आपको क्या मिलेगा, नंबर सिस्टम में मिलेगा। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक आपको कहां से पढ़ना है और ये क्वेश्चन कहां से आए। अकेले 2023 में 22 क्वेश्चन केवल है एक नंबर सिस्टम से आया है। कितने, 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन जो है केवल और केवल किससे आया है, नंबर सिस्टम से आया। और मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करके बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है। बताओ जब भी हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम में कैसे किसी को डिवाइड करते हैं, ठीक है, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम किस में पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ेंगे। तो ये 2023 यूपीएससी सीसेट 2023 का जो क्वेश्चन था ये रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन था, सेसफल प्रमेय से ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन जो है आपका क्या है, नंबर सिस्टम से था। और हम लगाएंगे नहीं, अभी लगवाएंगे इसको, इसके बाद पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हम समझ लें क्वेश्चन कहां से आए। व्हाट इज द यूनिट डिजिट। अब बताओ ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आप कहां पढ़ोगे, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आप किसमें पढ़ोगे, नंबर सिस्टम में पढ़ोगे। और ये 2023 में ये क्वेश्चन किससे आया है, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या, इकाई अंक जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद ABCDEF ये क्या है, ये डिजिट यूनिट डिजिट से ये भी नंबर क्वेश्चन आया है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ ये क्वेश्चन इसलिए हमको थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगा, ये क्वेश्चन हमको थोड़ा इसलिए डिफिकल्ट लगने लगा क्योंकि ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब कॉन्सेप्चुअल बेस है। किससे, कॉन्सेप्चुअल बेस। जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कहीं ना कहीं चीजों में क्या हो जाएंगे, फंसी जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन 2023 में जो पूछा गया ये भी आपका किससे है, नंबर सिस्टम से, ठीक है। ये भी जो क्वेश्चन है, पहले बात आपको डिजिट नंबर ये सब सारे के सारे ये चीजें पता होना चाहिए। लिस्ट डिजिट, इनका डिफरेंस, ये सब सारे का सारा, या प्लेस वैल्यू या 100 ये डिजिट या यूनिट प्लेस वैल्यू, ये सब सारा का सारा आप किसमें सीखेंगे, आप सारा का सारा आप सीखेंगे किसमें, नंबर सिस्टम में सीखेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका किससे था, नंबर सिस्टम से था। अब यहां पे आते हैं
3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। जब आपको पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में ही नहीं पता होगा भैया तो कहां से करेंगे? तो पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और इंटीजर्स के बारे में आप कहां से सीखेंगे? नंबर सिस्टम में सीखेंगे। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं ये बताऊंगा तो आप मत कहिएगा कि सर आप ये पढ़ा रहे हैं वो सारी चीजें जो इसमें आपको पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, 100% गारंटी के साथ, क्योंकि पहले हम तुम्हें प्रूफ दिखाते हैं डेफिनेटली। अच्छा बताओ, जब आपको इवन नंबर पता ही नहीं है तो आप यहाँ पे कौन सा ऐसा टर्म PQR STQ लगाओगे कि जो इवन आ जाए? उसके बाद तुम्हें ऑड नंबर जब पता ही नहीं है, इवन ऑड नंबर, तो ये सब सारे के सारे कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएंगे? तो हमें पहली बात सम संख्याएं पता होना चाहिए, हमें विषम संख्याएं पता होना चाहिए, हमें क्या पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब धनात्मक पूर्णांक भी पता होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक भी होना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक भी पता होना चाहिए, हमें इंटीजर्स भी पता होना चाहिए। इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, जब हम क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहां प्राइम नंबर की बात कर रहा है। प्राइम नंबर की बात कर रहा है। क्या आपको प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट पता है? जब आपके प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट आपके नंबर सिस्टम में क्लियर हो जाएंगे, कैसे नहीं क्वेश्चन लगेगा। क्या आपको कंपोजिट नंबर पता है? क्या आपको कंपोजिट नंबर पता है? क्या आपको कंपोजिट नंबर के या क्या आपको को प्राइम के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपके? अगर को प्राइम के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तभी जाके आप क्या करेंगे, पेपर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, फिर यहां पे बात आ गई इवन, फिर यहां पे बात आ गई क्या ऑड, फिर यहां पे बात क्या आ गई ऑड आई ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इवन में इवन जोड़ते हैं, इवन में इवन ऐड करते हैं तो क्या आता है? इवन आता है, ऑड आता है। अगर इवन में अगर हम ऑड ऐड करते हैं तो क्या आता है? ठीक है, अगर इवन का मल्टीप्लाई इवन से करते हैं तो कौन सा इवन आता है कि ऑड आता है? अगर हम ऑड का मल्टीप्लाई क्या करते हैं, ऑड का मल्टीप्लाई ऑड से करते हैं तो क्या आता है? तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम किसमें सीखेंगे? नंबर सिस्टम में ही सीखेंगे। क्लियर? तो ये सब सारी हम डिस्कशन पहले सारे क्वेश्चन जितने भी 22 क्वेश्चन आए हर एक क्वेश्चन में बताएंगे कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है। 3 डिजिट नंबर, अब मल्टीप्लिकेशन विद ऑफ द डी। देखो यहां पे क्या है, ये भी तुम्हारा क्या है, ये नॉन जीरो तुम्हें डिजिट पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा का सारा ये भी क्वेश्चन 2023 में जो पूछा गया है ये भी आपका नंबर सिस्टम से ही है, कॉन्सेप्चुअल बेस है। ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या है, नंबर सिस्टम है, डिविजिबिलिटी रूल से भी है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स की फिर बात आई, उसके बाद 7x + 96 डिविजिबल बाई x। अब यहाँ पे डिविजिबल बाई x का मतलब तुम्हें क्या पता होना चाहिए बेटा? डिविजिबिलिटी रूल भी पता होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी आपको रूल भी पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी 2 से क्या होता है, 3 से क्या होता है, 4 से क्या होता है, 5 से क्या होता है, 6 से क्या होता है, 7 से क्या होता है, 11 से क्या होता है, ठीक है, 13 से क्या होता है। ये सारी की सारी आपको डिविजिबिलिटी रूल भी पता होना चाहिए। और ये डिविजिबिलिटी रूल का जो चैप्टर है उसके अंदर जो टॉपिक आता है ये आपके नंबर सिस्टम में ही आता है। नंबर सिस्टम को अगर हम लोग पढ़ा जाए, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि नंबर सिस्टम को हम एक महीने पढ़ें, ठीक है, लेकिन फिर भी नंबर सिस्टम को हम क्या करेंगे, 3 से 4 लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे एग्जामिनेशन में आएंगे तो उससे हमें काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव नंबर की बात की जा रही है। ठीक है, कुछ ऐसे डिजिट लेने हैं जो पॉजिटिव नंबर के बारे में बात किया, तो पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर के बारे में भी हम किस में देखेंगे, हम नंबर सिस्टम में ही सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 को 99 बार लिखने पर एक संख्या n बनती है, यदि n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ये क्या है, डिविजिबिलिटी रूल का ही है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का मिला हुआ है। ठीक है, क्वोशिएंट का, रिमाइंडर का, ये रिमाइंडर थ्योरम का ही क्वेश्चन है, तो वहां से ये भी क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग आते हैं कि 9 अंकों की संख्या का प्रत्येक अंक क्या है, 1 है, इसे स्वयं से गुणा किया जाता है तो परिणामी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा किससे है, नंबर सिस्टम से। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट विच अपीयर इन द ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम द 10 to 100। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि 10 से लेके 100 तक सभी पूर्णांकों में आने वाली सभी अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे बेटा कि आपको प्राकृतिक संख्या, ठीक है, क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या जब यहां हम देखेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का हम क्या करेंगे, सम देखेंगे कि नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला क्या होता है। नेचुरल नंबर के सम का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का फार्मूला क्या होता है। उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के घनों का फार्मूला क्या होता है, नेचुरल नंबर के क्यूब का सम क्या होता है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम किसमें पढ़ेंगे, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम किसमें पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, किसमें पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, जब तक हम यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं, जब तक इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे नहीं, ठीक है, तब तक हम इसको क्या करेंगे, सही से कर नहीं पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, एनालिसिस। देखो एनालिसिस क्वेश्चन क्या करना है इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कहां से करना है।
ठीक है, मैं बार बार आपको कहता हूं ये क्वेश्चन मेरे लाने के पीछे क्या है, मैं 2023 का लेके आया हूं, 2022 को लाके आपको दिखा देंगे कि नंबर सिस्टम के कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, 2021 के भी लाके क्वेश्चन आपको दिखा देंगे कि नंबर सिस्टम के कितने क्वेश्चन आ गए। 100% गारंटी के साथ कहते हैं 2015 से लेकर 2023 तक क्वेश्चन को कर लेंगे, और वो सारे क्वेश्चन आपके क्या है, कहीं ना कहीं पैटर्न आपके कॉमन है। ठीक है, जब मैं यहाँ क्वेश्चन 2015 से लेके 2023 तक कराऊंगा तो वहां पे ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया था, और यही क्वेश्चन तुम्हारा किसमें पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया है, और यही क्वेश्चन तुम्हारा 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो आप मीमांसा आईएएस के साथ जुड़े रहिए और सारा का सारा चीज आपको बता देंगे, खोल तक, मतलब ऑपरेशन करके एक एक क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ पे हाउ मेनी नेचुरल नंबर, अब बताओ नेचुरल नंबर का आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता? आपको पहले दिमाग में आना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। जैसे नेचुरल नंबर आता है, नेचुरल नंबर शुरू कहां से होता है, अगर होल नंबर की बात तो होल नंबर शुरू से कहां से होता है, तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम कहां, इसी नंबर सिस्टम में ही सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर, डिविडेंड, डिवाइडेड क्या होता है, ठीक है, तो कौन सा नेचुरल नंबर प्राप्त होगा, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए पीपी, क्यूक्यू और आरआर दो अंकों की संख्या है, जहां पे पी लेस देन, क्यू लेस देन, आर लेस देन है। यदि पीपी प्लस क्यूक्यू प्लस आरआर कुछ जब सम करेंगे तो टीटी 0 आता है, जहां टीटी 0 शून्य पर समाप्त होता है, मतलब ये टीटी 0 का मतलब यहाँ कोई ऐसा नंबर होगा और ये लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी के संभावित मानों की संख्या 5 है, या क्यू के संभावित मानों की संख्या क्या है, 6 है। मतलब पी और क्यू की वैल्यू कह रहा है कि वहां पे हमारी कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जो 5 से कम होगी या 6 से ज्यादा होगी। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम क्या सीखेंगे, हम नंबर सिस्टम में सीखेंगे। ये सब सारे जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं। जब तक आपको बेसिक चीजें नहीं पता होंगी, ठीक है, कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना, नंबर सिस्टम में हमें 3 से 4 लेक्चर भले लेना पड़े, लेकिन हम क्या करेंगे, वहां पे आपको कॉन्सेप्ट सिखा के ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में आते हैं। यहाँ पे देयर आर द 3 ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार, ये क्वेश्चन इतना रिपीटेशन है कि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि 4 घंटियां हैं, ठीक है, 4 घड़ियां हैं, और अगर उस पर जो है कोई 12:30, कोई 12:45, कोई 12:60, कोई 12:48 पर जो है अलार्म बजती हैं। ठीक है, तो पुनः जो है दोबारा एक साथ कब जो है इसकी जो है क्या नाम है, अलार्म बजेंगी एक साथ। तो ये HCF LCM का टॉपिक है, और HCF LCM जो है ये नंबर सिस्टम के अंदर ही इंक्लूड है। किसके अंदर, नंबर सिस्टम के इंक्लूड। तो वो HCF LCM का यहाँ पे कह रहा है देयर आर द 3 ट्रैफिक सिग्नल, ईच सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम द ग्रीन रेड। ठीक है, ग्रीन टू रेड, उसके बाद रेड टू क्या, ग्रीन पे। फर्स्ट सिग्नल 25 सेकंड में, दूसरा सिग्नल किसमें 39 सेकंड में, और तीसरा सिग्नल किसमें 60 सेकंड में चेंज कलर फ्रॉम द ग्रीन टू रेगुलर। जब ये 2 बजे होता है तो यहाँ पे क्या करना, हमें कुछ नहीं करना, 39, 25 और 60 का LCM निकाला। LCM निकालने के बाद सेकंड में है, 60 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जितना आएगा मिनट, उसमें क्या कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, 2 में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये चुटकियों में क्वेश्चन लगाएंगे और ऑपरेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बहुत मजा आने वाला है, मजा इतना आएगा कि आप क्वेश्चन लगाओगे, उसके बाद कहोगे अरे सर यही क्वेश्चन है। क्योंकि बेटा वहां पे क्या होता है, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो एक तो पहला पेपर GS होता है, अगर सही हो जाता है, देखो इस बार जो कट ऑफ गया है 38 क्वेश्चन गया है। ठीक है, हमें खुद नहीं पता होता है कि वो 38 जाएगा कि 35 जाएगा कि 40 चला जाएगा कि 50 चला जाएगा। ठीक है, लेकिन कहीं जरा सा अगर हमें लगता है कि GS पेपर 1 में हमें लगता है कि थोड़ा सा हमने सही हमारा नहीं हुआ, तो क्या पता है, और भले आपको लगता है कि आपका GS पेपर फर्स्ट सही नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग गलत लग रहा हो कि आपका सही नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि आपने अच्छा किया हो। लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारा माइंड कहता है मेरा फर्स्ट पेपर सही नहीं हुआ तो हम CSAT B पेपर हमारा खराब हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं माइंड हमारा क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें वहाँ पर क्या करना है कि बहुत रिलैक्स होकर, एक तो हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है CSAT को लेके, और जितने भी बच्चे अब पेपर देने जा रहे हैं या जो भी बच्चे जो है इस बार पेपर देने जा रहे हैं, वो अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए हैं कि इस बार जो CSAT 2023 वाला था उसने अच्छे को रुला दिया, जब ये कट ऑफ आपको इस बार आया है 2023 का। ठीक है, तो अब वो सारे बच्चे जो हैं जिनको लगता है कि उसकी प्रिपरेशन GS पेपर 1 में अच्छी है, वो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे कि CSAT की प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से करके जाएंगे, जिससे बेनिफिट आपका ही होगा। ठीक है, बस उसको क्वालिफाइंग ही हमें ना समझ के हमें उसको क्या करना है कि हमें उसको पास भी करना है। ऐसा नहीं कि हमें जो है क्वालिफाइंग समझ के हम वहाँ पे चले जाएं और कंप्रीहेंशन के चक्कर पे 25-28 कंप्रीहेंशन कर लेंगे, 2-4 रीजनिंग कर लेंगे, और फिर वहाँ पे पता लगे GS पेपर 1 में पास हो जाए लेकिन सेकंड वाले में क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो कोई मतलब नहीं है बेटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है कि इज P ग्रेटर देन Q, P Q द ग्रेटर देन, तो यहाँ पे बड़ा और छोटा ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे कहाँ है, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से है। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, उसके बाद यहाँ पे ये भी जो कॉन्सेप्ट है ये भी तुम्हारा क्या है,
ये भी तुम्हारा क्या नंबर सिस्टम से है, ठीक है, और ये भी तुम्हारा कैसा है, एचसीएफ एलसीएम से है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद 3 अंकों की संख्याएं जो है, यहाँ पे कह रहा है कि 3 अंकों की एक संख्या पर विचार करिए, संख्या क्या है, ठीक है, उस पर विचार करना, संख्या क्या है, पहला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। उसके बाद कथन पहला कह रहा है, स्टेटमेंट वन कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग अंकों के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी किसमें, नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे। कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर इज डिविजिबल बाय सम ऑफ द डिजिट दी नंबर, वो जो नंबर जो डिविजिबल होगा उसके सम के डिजिट के क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग किसमें पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। बताओ 2 का पावर 192 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा। ये सब कोई क्वेश्चन है, ये सब कोई क्वेश्चन है, हाँ? देख के लगा दोगे, ऐसे देख के, ऐसे खाली ओरल लगा दोगे। जब डिविजिबिलिटी रूल जिस दिन आपको पढ़ा देंगे ओरल लगा दोगे, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए कि देखो 5 है और यहाँ पे 26, ठीक है, 26 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 5 25, ठीक है, शेषफल कितना आया, 1 आया, है ना, छोटे बच्चों वाला खेल। लेकिन अगर यही चीज कह दिया जाए कि ठीक है 26 का पावर कितना है, 26 का पावर 5 है, उसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो थोड़ा दिमाग क्या हो जाएगा, दिमाग कहीं ना कहीं हमारा लगता है ये पावर में कर दिया, 26 का मल्टीप्लाई हम 5 बार करेंगे, उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे। नहीं, ये सब कॉन्सेप्ट बताएंगे यार, जीरो से हीरो बताएंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से बताए जाएंगे, ठीक है। ये भी तुम्हारा क्या है, नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया कि 22 क्वेश्चन को क्या किया, एनालिसिस किया, और 22 क्वेश्चन क्या है, ये 22 क्वेश्चन आपके क्या है, नंबर सिस्टम से ही है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इस बार जो है लगभग 30 to 32 क्वेश्चन जो है आपके क्या मैथमेटिक्स से पूछे गए थे। तो मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन जो था इस बार क्या था, ज्यादा था। तो यहाँ पे हमने 22 क्वेश्चन को एनालिसिस किया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं वो आपके किससे, नंबर सिस्टम से ही पूछे गए हैं। अगर आप क्या करते हैं कि इसको नंबर सिस्टम को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, इसको ये आपका जो है आपके एग्जामिनेशन में बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो शुरुआत करें नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम की शुरुआत करें, नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और बहुत ही मजा आने वाला है। अगर किसी को किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। हाँ भाई देखो, बहुत ध्यान से जितने भी लोग हैं, देखो मैथमेटिक्स में पढ़ने में मजा तभी आता है जब आपके पास कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हों, और कॉन्सेप्ट तब आपके क्लियर होंगे जब आपके पास एक पेन हो और एक कॉपी हो, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे बेटा, ठीक है। ये कोई ऐसा वो नहीं है कि अगर कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री भी आप पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कॉपी और पेन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप जो है इतना समझदार हैं कि आपको पेन की नीड है, तो आप पेन उठाइए और हमारे साथ बैठ जाइए। जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़िए। देखिए, हमें वो पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आना है, हमें वो नहीं पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में नहीं आना है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि नंबर सिस्टम में जो होता है कुछ ऐसे टर्म होते हैं या कुछ ऐसी बातें होती है जिसका जो है इंपॉर्टेंस जो है हमारे एग्जाम में बहुत होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे बताएंगे, वो चीज़ें आपके कहीं ना कहीं जो है क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो जितना भी बच्चा चाहे साइंस ग्रुप का हो, चाहे नॉन साइंस का ग्रुप का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, सभी जो है आप बहुत आराम से बैठ के यहाँ पे जो जो चीज़ें बताते जाएंगे उन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, आप नोट करते जाएंगे। जिसको किसी भी तरह की कोई क्वेरी होगी वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करेगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम देखते हैं, देखो नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसमें संख्या की ही बात की जाएगी, ठीक है। लेकिन संख्या का बात, नंबर की बात जब करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर, ये क्लास बाइलिंगुअल होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जो होती है बेटा वो आपकी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। अब ये प्राकृतिक जो संख्या होती है, अगर इसके बारे में कहा जाए एक वर्ड में कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऐसे कई टाइप की संख्या होती है। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, और जब इसी में हम जो दूसरा जब आते हैं तो ये जो दूसरा होता है, ठीक है, इसी में आता है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर, होल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। इस छोटे छोटे टर्म को समझेंगे, जब तक इस छोटे छोटे टर्म को हम नहीं समझेंगे तब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और जब हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इधर उधर भटकते रहेंगे, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं,
जब हम नेचुरल नंबर के बारे में बात करते हैं तो नेचुरल नंबर की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? नेचुरल नंबर आपकी 1 से शुरुआत होती है, 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट 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 करके ये इन्फिनाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर जब भी आपके क्वेश्चन में आएगा तो आपके दिमाग में फीड होना चाहिए नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है। कहाँ से होती है? 1 से होती है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग होल नंबर में आते हैं तो होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? आप अगर नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है, ठीक है, होल नंबर बन जाता है। समझ में आया कि नहीं है? तो नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनाइट तक, लेकिन उसी नेचुरल नंबर में अगर 1 से पहले अगर हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 आपकी क्या होती है? होल नंबर, ठीक है। तो जब भी होल नंबर की बात करेगा, होल नंबर में सबसे पहले आपको किसको रखना है? 0 को रखना है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 को रखना। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे जो तीसरा आता है हमारा आता है इवन नंबर होता है, ठीक है। इवन नंबर जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, ठीक है, सम संख्या। इन सारे कॉन्सेप्ट को देखते जाएंगे। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं, ठीक है, जो क्या होती हैं? 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो बताओ क्या 1 2 से डिवाइड है? 1 2 से डिवाइड नहीं है। 2 2 से डिवाइड है? हाँ डिवाइड है। 3 2 से डिवाइड है? नहीं है। 4 डिवाइड है? 5 डिवाइड है? नहीं है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो 2 इंटू n के मल्टीप्लाई में जो सारी की सारी संख्या होती है वो सारा का सारा संख्या क्या होता है? आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर n की वैल्यू हमने 1 ले लिया तो क्या आया? 2 आया। अगर n की वैल्यू हमने क्या ले लिया? 2 ले लिया तो कितना आया? 4 आया। अगर n की वैल्यू हमने क्या ले लिया? 3 ले लिया तो कितना आया? 6 आया। या ऐसा कह सकते हैं 2 4 6 8 10 12 और ऐसे इन्फिनाइट नंबर जो होते हैं आपके क्या वो इवन नंबर होते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो आपकी क्या होती है? वो 2 होती है, ठीक है। अब इवन नंबर के साथ साथ जब हम लोग आते हैं तो ये ऑड नंबर में आते हैं। चौथा क्या होता है हमारा? ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या। और ये विषम संख्या जो होती है ये कहाँ से शुरुआत होती है? तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, फार्मूला कर देखा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है। इसके एक छोटू से बॉक्स में डाल देते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा हाईलाइट रहेगा, ठीक है। ये बॉक्स में डाल दिया तो ये फार्मूला क्या बना? 2n-1, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग जब देखेंगे तो ये क्या बनेगा? 2n-1, 2n-1, ठीक है। बॉक्स का सिलेक्शन इसमें भी कर लेते हैं। तो ये बेटा आपका क्या बन जाएगा? 2n-1, ठीक है। तो 2n-1 का मतलब अगर हमने क्या ले लिया? अगर हमने n की वैल्यू 1 ले लिया तो n की वैल्यू 1 लेने के बाद 2n-1, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा? 2 और -1। तो बताओ एक क्या होगी? एक हमारी सम संख्या होगी कि विषम संख्या होगी? एक जो होगी हमारी वो क्या होगी? विषम संख्या होगी, ठीक है। अगर हमने क्या ले लिया? n की वैल्यू हमने 2 ले लिया तो 2 × 2 = कितना? 4, और 4 - 1 का मतलब क्या आ जाएगा? 3। क्या आ जाएगा? 3। और अगर हमने क्या ले लिया? n की वैल्यू 3, तो 3 2 कितना आ जाएगा? 6, और 6 - 1 आ जाएगा, वो हमारा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारी विषम संख्याएं होती हैं इनके बीच में जो गैप होता है वो 2 2 का गैप होता है, और सम संख्याएं जो होती हैं उनके बीच में जो गैप होता है वो 2 2 का गैप होता है। तो 1 में 2 का गैप किया 3 आया, 3 में 2 का गैप किया 5, 5 में 2 का गैप किया कितना? 7, और 7 में 2 का गैप किया 9। तो ऐसे क्या होता है? इन्फिनाइट हमारी क्या होंगी? ऑड नंबर भी होती हैं। इन्फिनाइट क्या होती है? हमारी ऑड नंबर भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग आते हैं इन्फिनाइट ऑड नंबर, फिर आगे जब हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं तो मूव करने के बाद जब चौथे के बाद जब हम 5वां पढ़ते हैं तो 5वां यहाँ पे देखेंगे हम लोग इंटीजर्स। क्या देखेंगे? 5th जो हम लोग देखेंगे वो हमारा क्या होगा? इंटीजर्स। क्या होगा? इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। जब इंटीजर्स की बात आती है तो इंटीजर्स 2 टाइप का होता है। इंटीजर्स कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा? नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक। अगर इसमें एग्जाम्पल में देखा जाएगा तो ये धनात्मक
और ऋणात्मक पूर्णांक, इसमें सारी की सारी वैल्यू क्या होगी +1। एग्जाम्पल में अगर देखेंगे कि एग्जाम्पल में क्या है +1 +2 और ये होगा +3 और आ जाएगा +4, ऐसे डॉट 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 करके इन्फिनाइट नंबर। जब निगेटिव वाले में आते हैं तो इसमें हो जाएगा -1, ठीक है, -2 -3 -4 और ये डॉट 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 करके इन्फिनाइट करेंगे। तो अगर इंटीजर्स हम देखेंगे तो एक बात आता है, एक क्वेश्चन आता है, क्या इंटीजर्स में 0 इंक्लूड होता है कि नहीं होता है? इंटीजर्स में 0 इंक्लूड होता है कि नहीं होता है? तो इंटीजर्स में 0 इंक्लूड होता है, ठीक है। जब इंटीजर्स को हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, तो नंबर लाइन पे जो बीचों बीच वाली लाइन होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी क्या होती है 0, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड आते हैं तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, और ये इसके राइट साइड आते हैं तो इसकी सारी की सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बताओ क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो पॉजिटिव निगेटिव का मतलब क्या है, अगर हम 0 से राइट साइड की तरफ जाएंगे तो जो सारी की सारी वैल्यू होंगी वो किस में आ जाएंगी, पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाएंगी। लेकिन अगर 0 से हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, निगेटिव इंटीजर्स में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा, इवन नंबर पढ़ लिया, ऑड नंबर पढ़ लिया, इंटीजर्स भी पढ़ लिया, ठीक है। अब हम आगे भी देखते हैं, इसमें अभी इससे पहले जो है प्राइम नंबर भी आया था, ठीक है। क्या आया था, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की भी बात आई थी, तो प्राइम नंबर को भी देख लेते हैं हम लोग कुछ 6, ठीक है। तो प्राइम नंबर को देख लेते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो ये प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। प्राइम नंबर की डिफिनीशन अगर देखा जाएगा तो प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या होती है, ठीक है, जिसका क्या हो, या तो वो खुद से डिवाइड हो या तो वो 1 से डिवाइड हो, ठीक है, या तो वो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो। तो अब बात आती है वो कौन सी संख्या है। अगर कहा जाए कि वो, अगर हम कुछ आपसे कहें कि 9, क्या 9 प्राइम नंबर है, क्या 9 प्राइम नंबर है? कमेंट करके जल्दी बताओ 9 प्राइम नंबर है कि नहीं है, बताइए। 9 प्राइम नंबर, हाँ, अच्छा 3 लोग कमेंट कर रहे हैं 9 प्राइम नंबर है। बताओ ऐसे यूपीएससी सीसेट में सिलेक्शन लोगे, हैं, ऐसे सिलेक्शन लोगे भैया? देखो 9 प्राइम नंबर कहाँ है, मैंने क्या कहा, 9 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है, मैंने आपसे इसलिए बोला है भैया कि यहाँ पे जो 9 प्राइम नंबर होने की कंडीशन क्या है, वो नंबर किससे डिवाइड हो, खुद से। खुद से का मतलब क्या है, वो सेल्फ डिवाइड हो, क्या हो, सेल्फ डिवाइड हो, और किससे हो, 1 से डिवाइड हो, ठीक है। तो 9 बताओ, 9 बताओ, 9 से भी डिवाइड है कि नहीं है? 9 किससे डिवाइड है, 1 से डिवाइड है। 9 किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड है? तो इसके कितने, 2 ही कंडीशन तो बताया, या तो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो, लेकिन ये 3 से डिवाइड होने की वजह से इसलिए ये 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो अब बात आ रही है कि प्राइम नंबर बताओ, एक खुद से डिवाइड है, ठीक है, एक खुद से डिवाइड है और एक से डिवाइड है, तो एक प्राइम नंबर में आएगा, एक प्राइम नंबर में नहीं आएगा। तो 2 आपका क्या होता है, प्राइम नंबर। 2 से भी डिवाइड है, 2 1 से डिवाइड है। अगर हम 3 को कहेंगे तो 3 1 से डिवाइड है और 3 3 से डिवाइड है। अगर हम 4 को कहेंगे तो 4 हमारा प्राइम नंबर में आएगा, 4 प्राइम नंबर में आएगा कि नहीं आएगा, बताएं, क्या 4 प्राइम नंबर में आएगा? अच्छा, आप लोग लिख रहे हो कि 4 प्राइम नंबर में आएगा। 4 प्राइम नंबर में कहाँ से आएगा, 4 1 से डिवाइड है, 4 2 से डिवाइड है, 4 4 से डिवाइड है। भैया ये कंडीशन कहाँ लागू हो रहा है, ये कंडीशन लागू नहीं हो रहा, तो 4 आपका प्राइम नंबर नहीं। बताओ 5 प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है, 5 प्राइम नंबर है कि नहीं है, बताइए, 5 प्राइम नंबर है, हाँ, ठीक है। प्रिया सोनी कह रही है कि हाँ 5 प्राइम नंबर है, तो 5 क्या है, प्राइम नंबर है। 5, बहुत अच्छा प्रिया सोनी, 5 प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि 5 को जो है हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे और 5 को 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो 5 खाली 2 नंबरों से डिवाइड हो सकता है, 5 अपने आप से डिवाइड हो सकता है और 5 केवल 1 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो बताओ 6 क्या है, 6 क्या है, 6 1 से डिवाइड हो रहा है, 6 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए 6 प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर बात की जाए 7 की, तो 7 केवल 1 से डिवाइड होगा और 7 किससे, 7 से डिवाइड होगा, इसलिए 7 भी आपका क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर आ जाएगा। तो आई थिंक हमें लगता है कि आपको प्राइम नंबर की कंडीशन समझ में आ गई होगी, प्राइम नंबर की आप लोगों को कंडीशन समझ में आ गई होगी। बताओ प्राइम नंबर आपकी कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, क्लियर है भाई, आगे चले। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो सब लोग थम्स अप कर दो, पहले मजा आ रहा है तो सब लोग क्या कर दो, थम्स अप कर दो और कुछ भेजो इमोजी, ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे प्राइम नंबर के बाद जब आता है को प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर सबको क्लियर हो गया,
अब आता है को प्राइम नंबर। ठीक है, जब यहाँ पे 7वां कंडीशन हम लोग देखते हैं तो को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर की कंडीशन क्या होती है? को का मतलब साथ साथ। क्या होता है? को मतलब साथ। इसको हम हिंदी में जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हिंदी में हम इसको बोलेंगे सह अभाज्य। क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या। जैसे कहते हैं ना, जुड़ के चलेंगे, एक साथ ही चलेंगे। ठीक है, तो को प्राइम नंबर की कंडीशन क्या होती है? कोई ऐसा दो नंबर जिसका एचसीएफ क्या हो? जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। क्या हो? जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी प्राइम नंबर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी क्या हो सकते हैं? को प्राइम नंबर हो सकते हैं। अगर हमने क्या कहा? 2 और 3 का अगर एचसीएफ निकालेंगे। अब अच्छा, एचसीएफ कौन सी बला है? ठीक है, एचसीएफ भी बता देंगे कौन सी बला है। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एचसीएफ और एलसीएम सारे के सारे कॉन्सेप्ट को दूर करेंगे। अभी आप कुछ समय के लिए ये समझ जाओ, एचसीएफ कोई दो ऐसा नंबर जिनमें कॉमन क्या हो? 1 हो। जिनमें कॉमन क्या हो? 1 हो। ठीक है, कोई बात नहीं भैया, अगर 2 है तो 2 में मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। अगर ये 3 है तो 3 में मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 1 करेंगे तो क्या आएगा? 3 ही तो आएगा। तो इन दोनों नंबरों में कॉमन क्या दिख रहा है? बताइए, कॉमन क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो जब इन दोनों नंबरों में कॉमन 2 और 3 में कॉमन क्या है? 1। तो मैं आपसे यही तो बोल रहा हूं, अगर कोई दो ऐसा नंबर जिनमें कॉमन क्या हो? 1 हो, तो वो सारा का सारा क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। क्या? को प्राइम नंबर होगा। चलो आओ एक एग्जांपल आओ। अगर मैंने कहा 6 और 9 क्या को प्राइम है? 6 और 9 क्या को प्राइम है? बताएं सुदर्शन जी, 6 और 9 क्या को प्राइम है? नहीं। ठीक है, सुदर्शन जी कह रहे हैं कि नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अब समझते हैं इसको कैसे नहीं है। अगर 6 को हम देखेंगे तो 6 को बेटा 2 3 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्लियर। और अगर 9 को देखेंगे तो 3 × 3 लिख सकते हैं, या और कुछ लिख सकते हैं? नहीं। मैंने कंडीशन क्या बताई है कि को प्राइम नंबर की क्या होगा कि अगर कोई दो नंबर हो उसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाबू क्या होना चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो बताओ, इस 2 3 6 और 3 3 9 इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा? 3। तो 3 क्या है? 1 से बड़ा है, इसलिए 6 और 9 जो है आपका क्या होगा? अगर हम कहें 6 और 9 ये दोनों क्या है? को प्राइम है, तो ये नहीं है। अब हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। क्या 11 और 13 को प्राइम है कि नहीं है? 2 प्राइम नंबर भी को प्राइम हो जाएंगे। पहली बात समझ लो, 2 प्राइम नंबर, क्योंकि 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है। अगर हमने कह लिया 11 और 17 या 13 और 17 कह लिया तो 17 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है। 17 और 19 कह दिया तो भी वो प्राइम है। ठीक है, तो 2 प्राइम नंबर को प्राइम नंबर होंगे, या कोई दो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या? एक के बाद एक आने वाली जो नंबर होगी वो क्या होंगी? आपके प्राइम नंबर। अगर हमने कह दिया 5 और 6, तो 5 और 6 में क्या? 5 और 6 दोनों क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, तो 5 और 6 में जो कॉमन ले लेंगे तो कॉमन क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो जो कॉमन 1 ही मिलेगा तो वो भी आपका क्या आ जाएगा? को प्राइम नंबर आ जाएगा। तो बताओ, यहां तक अगर किसी को ऊपर से नीचे अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, जब तक इन छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को आप नहीं पकड़ेंगे, ठीक है, तब तक आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसी छोटे छोटे को क्या करेंगे? हम ईंट को जोड़ के एक बिल्डिंग बना देते हैं। ठीक है, और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग बना देंगे। तो अगर आपको मैथ सीखना है तो पहले आपको ये छोटी छोटी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे? क्लियर होंगे। तो बताओ, ये नंबर सिस्टम में इतनी चीज़ें जो है अभी तक मैंने जो एनालिसिस किया है, इसमें नंबर सिस्टम में आपको ये सब सारी चीज़ें आपको पूछी गई हैं। तो यहाँ तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, नंबर सिस्टम के दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और बता दे रहे, रेशनल और इरेशनल कभी कभी पूछ लेता है तो वो भी थोड़ा सा है बता देते हैं। ठीक है, यहीं पे हम लोग देते हैं, रेशनल और इरेशनल भी देख लेते हैं। बहुत आसान सा छोटा सा चुनना सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग देख के फिर आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे 6 7 हो गया था, उसके बाद हम लोग क्या आते हैं? 8वें नंबर में आते हैं। ठीक है, बताओ, पेन का सिलेक्शन येलो कर ले। ठीक है ना, दिख रहा है ना सबको? क्लियर, तो येलो कर ले। 7 के बाद जो है यहाँ पे हम लोग 8 नंबर पे आते हैं, और 8 नंबर पे हम लोग देखते हैं, अभी मैंने बोला बेटा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, अगर हम रेशनल नंबर की बात किया जाए, ठीक है, रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? परमेय संख्या। देखो,
कोई ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में, ये किताबी लैंग्वेज बड़ी खतरनाक लिखी हुई है, आज तक किताब में यही लिखा हुआ है, ऐसी कोई संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो। अरे p बाई क्यू के फॉर्म में क्या लिखा हो, a बाई b के फॉर्म में लिखा हो, c बाई d के फॉर्म में लिखा हो, x बाई y के फॉर्म में लिखा हो, घोड़ा बटे गधा के फॉर्म में लिखा हो, ठीक है, मतलब 2 डिवाइड फॉर्म में लिखा हो। तो कोई ऐसी संख्या है, ठीक है, जो a बाई b के फॉर्म में लिखा हो, इसका मतलब क्या है, अगर इसका फ्रैक्शन मानो 1/4 कह लिया, ठीक है, या हमने कह लिया 5/7 कह लिया, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हो, किसके फॉर्म में लिखा हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हो, भिन्न के रूप में लिखा हो, तो वो सारा का सारा आपका क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। रेशनल नंबर में क्या होता है, अगर 5/7 लिखा हुआ तो इसकी हम क्या करेंगे, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग 2 चीज वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए, कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ तो सारा का सारा क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा। लेकिन यहीं पर कहानी आती है इर्रेशनल नंबर की, क्या आती है, इर्रेशनल नंबर की, ठीक है। तो जब इर्रेशनल नंबर की बात आती है तो इर्रेशनल नंबर का मतलब कोई भी ऐसी संख्या, इसमें क्या होगा कि कभी भी डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं होगा a बाई b में, ठीक है। इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर का मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर का मतलब क्या, हिंदी में क्या कहते हैं, हर इसमें कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ पे इर्रेशनल नंबर में क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ऐसी संख्या जिसको हम परिमित ना कर सके, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसको हम परिमेय नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर हम आपसे कहें कि √2 बताओ, √2 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं अपने कैलकुलेटर में, अपने मोबाइल में, तो वो जवाब दे देता है, कहता है अरे √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.14143342678910, ठीक है। तो √2 की वैल्यू क्या है, ये √2 की वैल्यू कभी भी परिमित नहीं है। अगर हम आपसे कहें √3 तो ये भी क्या है, परिमित नहीं है। लेकिन अगर हम आपसे यही कहें √4 तो बताओ √4 परिमेय है कि नहीं है, बताओ √4 परिमेय है कि नहीं है, बताइए सुदर्शन जी। सुदर्शन जी कह रहे हैं कि √4 परिमेय है, क्या बात कर रहे हैं, √4 परिमेय है, √4 क्या है, अपरिमेय है कि परिमेय है, बताइए। √4 बाबू क्या है कि यहाँ पे अपरिमेय है कि परिमेय है, √4 क्या है, परिमेय। अब कैसे ये परिमेय है, पहले इसको समझो। √4 का मतलब क्या है, इस √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड 2, रूट के अंदर, ठीक है, इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। अगर √2 होता है तो इसके अंदर क्या निकल के आ जाएगा, 2 बाहर निकल के आएगा, इसके अंदर क्या निकल के आ जाएगा, 2 बाहर के निकल के आएगा, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, चलिए। अब यहां पे अगर हम आपसे बात करें कि √5 क्या होगा, तो √4 हमारा क्या हो गया, √4 हमारा किसमें, परिमेय में चला गया, तो इसको हटा देंगे। तो √2 √3, अगर हम आपसे कहें √5 तो √5 से अगर अंदर रूट से अंदर कुछ निकल के आएगा, नहीं निकल के आए, तो √5 किस में आ जाएगा, अपरिमेय में आ जाएगा। अगर हम आपसे कहें √6, क्या कहेंगे, √6, तो √6 परिमेय है क्या, अपरिमेय है। सुदर्शन जी कमेंट करके बताएंगे कि √6 क्या है, बताइए जल्दी बताइए, √6 क्या है, बता रहे हैं कि परिमेय संख्या है। √6 परिमेय संख्या नहीं है। √6 परिमेय संख्या इसलिए नहीं है, आओ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा के बताता हूं। पहले देखो बाबू, यहां पे अगर √6 हम लेते हैं तो √6 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यही तो लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड 3 में ना तो 2 का कोई पेयर बनना है, ना तो 3 का कोई पेयर बनना है। जब तक पेयर नहीं बनेगा, ठीक है, पेयर का बनने का मतलब क्या है भैया, शादी तभी होती है जब जोड़ा बनता है। अब ऐसा ना कहना कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया तो वहाँ पे भी शादी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे भी आपको जोड़ा ही बनाना पड़ेगा, चाहे मेल मेल का बनाए, चाहे मेल फीमेल का बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है, देखो मैथ है, मैथ में जब तक मजा करके नहीं पढ़ेंगे बोर हो जाओगे, ठीक है। तो मैथ में क्या करना, अब हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़े ना पढ़ेगा, वहाँ मार काट करवाएंगे थोड़े ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, बस ऐसे समझ लेना है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, जब 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 है तो इसका मतलब 6, ना तो 2 का जोड़ा बनना है, ना तो 3 का जोड़ा बनना है, ठीक है। तो 2√3 को अगर हम देखेंगे तो 2√3 में क्या आ जाएगा, √2 और √3 ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, अगर इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाइड बाई √3, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर परिमेय में, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर रेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो रेशनल नंबर ही आएगा,
ठीक है, रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, ऐसे रेशनल में अगर रेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। रेशनल को अगर रेशनल में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। ठीक है, अब रेशनल नंबर आपको पता है, आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर रेशनल को रेशनल में मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल ही आएगा। रेशनल को अगर रेशनल से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेशनल ही आएगा। ठीक है, अब यहीं पे देखते हैं, अगर हमने क्या किया, रेशनल नंबर में जैसे इर्रेशनल नंबर घुसा दिया, उसकी कहानी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो रेशनल में अगर इर्रेशनल हमने घुसा दिया तो क्या आ जाएगा, इर्रेशनल आ जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू तो आपको डिफिनिट है लेकिन दूसरी वैल्यू आपको डिफाइन नहीं है। जैसे एग्जांपल में हमने कहा 1/4 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, 1/4 प्लस अंडर रूट 2। पहले एक बार समझ लो एक एग्जांपल से, 1/4 प्लस अंडर रूट 2। बताओ 1/4 को अगर हमने कहा 1/4 को, तो 1 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा, 25। पक्का 0.25 कि 0.025? 0.25 ये डिफाइन हो गया। लेकिन बताओ √2 की वैल्यू डिफाइन है। जब कैलकुलेटर में, जब फोन में हम √2 की वैल्यू रखते हैं तो क्या आता है, 1.414 डॉट 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 के बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक वैल्यू, ये तो क्या आपका डिफिनिट है, लेकिन ये डिफिनिट नहीं है। तो डिफिनिट में अगर अनडिफिनिट वैल्यू जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए क्या आएगा, ये वैल्यू आ गई आपकी इर्रेशनल नंबर। अगर हमने क्या किया रेशनल में, ठीक है, रेशनल में अगर हम इर्रेशनल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान देना, रेशनल में अगर हम इर्रेशनल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका क्या आएगा, ये आपका इर्रेशनल में आएगा। अगर हम इर्रेशनल से इर्रेशनल को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो रेशनल आने के चांस हैं, रेशनल आने के चांस है। इतना आराम से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको कोई एग्जांपल आप लिख के बता दो, कोई एग्जांपल आपके माइंड में चल रहा तो बता दो। ठीक है, इर्रेशनल भी आएगा और रेशनल भी आएगा, रेशनल और इर्रेशनल दोनों आ सकता है। बताओ कोई भी एग्जांपल आपके दिमाग में चल रहा है? सोनू गुप्ता बताइए भैया, हाँ बताइए। सोनू गुप्ता बता रहे हैं कि सर जो कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं बहुत बढ़िया है। अगर हम √2 को, क्योंकि √2 क्या है, इर्रेशनल है, और अगर √2 में मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो √2 क्या है, इर्रेशनल है। अगर इर्रेशनल से इर्रेशनल में मल्टीप्लाई किए तो सर ये बना 2 × 2 और ये बना आपका जोड़ा, और जब जैसे पेड़ बना ये क्या निकल गया, 2, तो ये 2 यहाँ पे क्या निकल के आ गया, बताओ रेशनल नंबर निकल के आ गया कि नहीं आया। बहुत वेरी गुड सोनू। उसके बाद सोनू और एग्जांपल दे रहे हैं कि सर इर्रेशनल में अगर आपने 3 ले लिया और इर्रेशनल में अगर आपने 2 ले लिया, है ना, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 3। ना तो 2 का पेयर बनना है ना तो 3 का पेयर बनना है, तो फिर ये क्या बन गया, √6 बन गया। रूट क्या बन गया, 6। बहुत अच्छा सोनू, बहुत अच्छा। तो ये क्या आ जाएगा, √6। जब ये √6 आ गया तो √6 क्या हो गया, इर्रेशनल भी हो गया। ठीक है, तो क्लियर है। तो मैंने क्या कहा, अगर इर्रेशनल से इर्रेशनल में मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल भी आएगा और इर्रेशनल भी आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे आएगा रेशनल और कैसे आएगा इर्रेशनल। ठीक है, उसके बाद इर्रेशनल से अगर हम क्या करेंगे, इर्रेशनल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सेम यहाँ भी कंडीशन है, इर्रेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, इसमें ध्यान देने की कोई बात नहीं होती है। आपके क्या पास क्या होगा, कोई ना कोई यहाँ नंबर दिया होगा, आप क्या करेंगे, अगर आपको पता है रेशनल इर्रेशनल क्या होता है तो आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए कि नहीं है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आए कि नहीं आए। ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गए हो तो हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम के एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक नंबर सिस्टम के एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ, तब तक हम पानी पी लेते हैं। स्टार्ट करें, मजा आ रहा है ना। 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं, आपका किसी में CGS पेपर 1 में सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन जिस दिन आप CSET पेपर दे के आएंगे आप कहेंगे कि हाँ सच में मैंने CSET किसी से पढ़ा था। ठीक है, तो CSET में आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है, CSET में सिलेक्शन जब आपका CSET में हो जाएगा तो आप GS में तो हो ही जाएंगे। देख रहे हैं CSET में लोग क्या कर रहे हैं, धड़ाम से नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, तो CSET में धड़ाम से गिर रहे हैं तो आप CSET की तैयारी कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। अब यहाँ पे बेटा क्या है, जैसे मैंने 22 क्वेश्चन को जब मैंने दिखाया तो 22 क्वेश्चन में एक चीज़ ये थी कि हमें इंटीजर्स पढ़ने थे, हमें पॉजिटिव इंटीजर्स पता होना चाहिए, नेगेटिव पता होना चाहिए, हमें इवन नंबर पता होना चाहिए, हमें ऑड नंबर पता होना चाहिए, हमें नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, हमें होल नंबर पता होना चाहिए, हमें प्राइम नंबर पता होना चाहिए, हमें को प्राइम नंबर पता होना चाहिए, हमें रेशनल इरेशनल, ये सारी के सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया, सीखा। ठीक है, क्योंकि इस 2023 में 22 क्वेश्चन जब आपके नंबर सिस्टम से पूछेंगे तो कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को आपको देखने को मिलता है। जब जिस दिन आपको क्वेश्चन कराएंगे आप बगल में कॉपी रख के बैठे रहिएगा। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट का आपको यूज होगा। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या है, बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, आपको डिविजिबिलिटी रूल भी पता होना चाहिए। तो अब हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, कुछ नहीं, किसी को पानी वानी पीने नहीं जाना, जब तक 20 मिनट में 20 मिनट लगेगा, 20 से 25 मिनट में जब तक आपका कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो जा रहा है, ये टॉपिक खत्म नहीं हो जा रहा है, किसी को कहीं उठ के जाना नहीं है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे और डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग देखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल टू, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विभाजिता का नियम। ठीक है, कहीं ना कहीं इसको आपने क्या है पढ़ा है, जो लोग पढ़े हैं वेलकम है, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनका और ज़्यादा वेलकम है। क्यों? क्योंकि जब सादा पेज जब होता है ना तो उस पर लिखने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा, जब ब्लैंक सीट होती है तो उसमें लिखने में मज़ा आता है, सजा सजा के लिखते रहो। ठीक है, लेकिन वही पेज कहीं भरा हुआ है तो कहीं कोने में लिखेंगे। ठीक है, तो वो दिमाग जो भी बिल्कुल से खाली है उसमें सारे कॉन्सेप्ट बहुत आराम से क्लियर से चले जाएंगे। लेकिन जो कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वो सोचेगा कि अच्छा ऐसा नहीं है, वैसा ऐसा नहीं वैसा। ठीक है, तो आपको जितने भी सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्या करना, बड़े ध्यान से सुनना है। पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, डिविजिबिलिटी रूल। देखो, कोई भी नंबर हो वो सारा का सारा नंबर क्या है पता है बेटा, आपसे 1 से डिवाइड है। अगर हम कह दिया कि 745 को 1 से डिवाइड करना हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा √2 को अगर 1 से डिवाइड करना हो जाएगा, भाई क्या आएगा, √2 आएगा। हमने कहा अगर 585 को अगर डिवाइड करना है तो क्या आएगा, 1 से डिवाइड करना, सेम नंबर आएगा। तो किसी भी नंबर्स को अगर हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो सेम नंबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बताओ सोनू गुप्ता, बताइए भैया, कमेंट तो करिए। बहुत अच्छा, सोनू गुप्ता, अगर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट आएगा। बहुत, सोनू गुप्ता जो है लगातार कमेंट दे रहे हैं कि अगर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। लेकिन अगर यहीं पे क्या है, 0 है, अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। देखो, हमें वो कॉन्सेप्ट लेके चलना है क्योंकि 0 से हीरो वाला। मैंने आपको जब 22 क्वेश्चन एनालिसिस किया तो 22 क्वेश्चन में हमने बताया कि आपके कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि अरे 1 को 0 से डिवाइड करने पे इन्फिनाइट आ रहा है, हमको तो पता था। लेकिन वहाँ पे जो आर्ट वाला होता है वो सोचता है कि 1 को 0 से डिवाइड करने पे इन्फिनाइट कैसे आएगा। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है तो मोबाइल उठाइए, कैलकुलेटर उठाइए, 1 को 0 से डिवाइड करके दिखाइए। ठीक है, हाँ कर लीजिए, भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलते मिलते हैं। तो मैंने क्या कहा, किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, सेम नंबर ही आ जाएगा। लेकिन बात यहाँ से, अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो अगर यहाँ से 2 से, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, ठीक है, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। ठीक है, 2 से विभाजिता का नियम। देखो, ख्याल हमें दोनों को रखना पड़ता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, क्योंकि हमारे लिए तो सभी स्टूडेंट हैं। ठीक है, हमारे लिए सभी स्टूडेंट हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 को जब देखेंगे तो वहाँ पे क्या देखना है कि कोई भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसमें हमें एक डिजिट खाली देखनी है। और जैसे एक डिजिट हमने पकड़ा, चुटकियों में हमने बता दिया कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो सुदर्शन कुमार जी जो है इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि ये नंबर है डिवाइज कि नहीं है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे पहला एग्जांपल लिख रहा हूं, 7 8 3 4 5, ठीक है, 2। बताइए कि ये क्या नंबर डिवाइड है कि नहीं है, बताइए सुदर्शन कुमार जी।
चलिए, अच्छा आकांक्षा बता रहे हैं कि डिवाइड है। हाँ, डिवाइड क्यों है? डिवाइड यहाँ पे क्या करना है बेटा कि हमें यहाँ पे यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है? 2 है। अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट इकाई अंक यहाँ पे क्या हो? इवन नंबर हो। क्या हो? इवन नंबर हो, सम संख्या हो। अब बताओ यहाँ पे कंडीशन आ रही है क्या हो? सम संख्या हो। अब आपको सम संख्या की कॉन्सेप्ट पहले बता चुके हैं, तभी तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि सम संख्या क्या होती है। तो यूनिट डिजिट क्या हो? अगर सम संख्या हो तो वो 2 से क्या होगा? डिवाइड होगा। बताओ 0 आपका सम संख्या में आएगा कि नहीं आएगा? 0 सम संख्या में आएगा कि नहीं आएगा? जैसे मैंने 1 कहा, 1 सम या विषम में किस में आएगा? तो 1 आपको किस में डाल दिया था आपने? 1 किस में डाला था? सम में कि विषम में? 1 जो है आपने किस में डाला था? विषम में, लेकिन 0 जो है आपका सम संख्या में। तो यूनिट डिजिट इकाई अंक या तो इवन नंबर हो या तो क्या हो? 0 हो, या तो क्या हो? 0 हो। ठीक है, इकाई अंक या तो कोई भी सम संख्या हो या तो वो 0 हो, तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा? वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, उठाओ मोबाइल, उठाओ कैलकुलेटर और इसको डिवाइड करके देखो 2 से 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? जब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्या कहा कि दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, यहाँ पे 8 9 5 3 7 0। तो यहाँ पे बेटा इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या है? मैंने बोला 0 0 है, तो ये भी क्या होगा? आपका 2 से डिवाइड होगा। अगर हमने आपसे क्या कहा, तीसरा एग्जांपल ले ले हैं 7 8 9 3 5। ठीक है, तो ये क्या 2 से डिवाइड होगा? 2 से क्या ये डिवाइड होगा? क्योंकि अब आपकी नज़रें कहाँ होंगी? आपकी नज़रें खाली एक डिजिट पे होंगी, वो है यूनिट डिजिट। ठीक है, ठीक है, तो चील की तरह आपकी नज़रें कहाँ होनी चाहिए? यूनिट डिजिट पे। तो यूनिट डिजिट क्या है? 5। 5 क्या है? सम है कि विषम है? ठीक है, सबको पता है कि 5 क्या है? विषम है। तो क्या 7 8 9 3 5 क्या ये 2 से डिवाइड है? नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं है। यहाँ पे भी समझ में आ गया, यहाँ पे भी समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, 7 8 9 5 4 3 9 7 2 8। तो ये क्या डिवाइड है? कहाँ हमारी नजरें ना जानी चाहिए? हमारी नजरें केवल कहाँ जानी चाहिए? यूनिट डिजिट पे जानी चाहिए। और जैसे यूनिट डिजिट को हमने ताका और झाका, वहाँ पहुँच गई 8, और यहाँ पे क्या है? 8, और ये क्या है? हमारा डिवाइड है। तो हम डिविजिबिलिटी रूल 2 से में देखें कि यहाँ पे क्या इसकी कंडीशन क्या है कि लास्ट डिजिट या तो इवन हो या तो 0 हो। और मैंने 4 एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझाया। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकता है। ठीक है, हट जाएं। ठीक है, नोट कर लो। किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, प्रत्युषा क्लियर है? ठीक, तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल सबको क्लियर हो गया। अब 2 के बाद हम किस में आते हैं? 2 के बाद आते हैं 3 में। देखो एक किनारे से ही पढ़ते चलेंगे, भले आज 5 तक कवर करें या 6 तक कवर करें, एक किनारे से पढ़ते चले जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो 2 के बाद क्या है भैया? 1 हमने समझा, 1 से समझा, हमें 13 तक 12 तक 11 तक डिविजिबिलिटी रूल आना ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो पता लगेगा वहाँ पेपर में, पता है जब हम 2 घंटे का पेपर होता है ना तुम लोगों का, 2 घंटे के पेपर में पता लगता है कि हम 80 क्वेश्चन सॉल्व करने जब बैठते हैं तो 20 क्वेश्चन जब हम लगाते हैं तो 20 क्वेश्चन में 2 घंटा खत्म। उधर जब जीएस में 2 घंटा देते हैं तो वहाँ 100 क्वेश्चन तक पहुँच जाते हैं और टाइम हमारे पास बच जाता है। अरे अभी टाइम बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे सीसेट का टाइम आता है वहाँ कैसे टाइम बीतता है, जितने भी लोग पेपर दिए होंगे वहाँ पता होगा कि जब सीसेट के पेपर में बैठते हैं, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन करने बैठते हैं, चाहे वो रीजनिंग करने बैठते हैं, चाहे डीआई करने बैठते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, चाहे डाटा सफिशिएंसी करने बैठते हैं, या चाहे वो मैथमेटिक्स करने बैठते हैं, ठीक है, सबकी क्या हो जाती है यहाँ पे? बल्ले बल्ले हो जाती है। तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल को हम लोगों ने पढ़ा, और 2 के बाद हम लोग क्या करते हैं? एक नए पेज में हम लोग पढ़ते हैं 3 की डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो दूसरा क्या करते हैं? डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। अब 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? देखो हिंदी मीडियम वाले भी समझ जाएंगे कि 3 से विभाजिता का नियम क्या है। 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या 3 से डिविजिबल कब होगी? जब उसके सभी संख्याओं का, सभी एक डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो। ठीक है, कंडीशन समझो। हमने क्या कहा? 3 की डिविजिबिलिटी रूल यह कहती है कि सभी अंकों का सम, किससे? सभी अंकों का सम का मतलब सम मतलब जोड़, योग, क्या? सम, इंग्लिश में लिख दिया सम, यहाँ पे क्या? योग। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट, क्या लिखेंगे यहाँ पे? सम ऑफ ऑल डिजिट। ठीक है,
इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। उसके अगर कोई भी नंबर है उसके सभी अंकों का सम अगर 3 से डिवाइड है तो वो क्या होगा, डिवाइड होगा। एग्जाम्पल समझो। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, पेन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, काले पीले नीले और ले लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, अगर यहाँ पे हमने क्या कहा, पहला एग्जाम्पल, तो पहला यहाँ एग्जाम्पल लिया, अगर हमने कहा 3 6 9 7 2 5 4, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है? तो आपके पास एक तरीका है बच्चों वाला, ये लीजिए सर, करके दिखाते रहे। 3 6 9 7 2 5 4, आपने ऐसे किया, सीधे खटाखट निकालना शुरू कर दिया। तो ये क्या था, LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ते थे, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ कंपटीशन में बैठना, हमें टाइम को अपने क्या करना है, सेव करना है। तो इसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक होगी? मैंने आपसे क्या बोला कि यहाँ पे सभी अंकों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सभी अंकों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे 3 + 6 + 9 + 7 + 2 + 5 प्लस क्या, +4 डिवाइड बाई कितना, 3। अगर इसके अंकों का सम अगर 3 से डिवाइड है, देखो इसको समझना, मैं 2-3 ट्रिक से बताऊंगा इसको। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है कि 6 में 3 जोड़ा कितना आया, 9, और 9 9 कितना होगा, 18, 18 में 2 जोड़ा 20, 20 में 7 जोड़ा 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36, कितना हो जाएगा, 36। तो 36 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12। बताओ ये नंबर पूरा का पूरा आपका डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हो गया। ये इतना बड़ा नंबर आपका किसका, इसका सम अगर 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड है, ये नंबर किससे डिवाइड है, 3 से। आकांक्षा समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप करो, ताकि हमें पता तो चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्लियर है ना यहाँ पे, तो सभी लोगों को ये सम क्लियर है, ठीक। अब आओ इसका शॉर्टकट देखते हैं। हम इतना लंबा क्यों जोड़ें, क्योंकि हमारे पास टाइम बचाना है ना, जितना हम टाइम सेव करेंगे। बताओ ये 3 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है, बड़ा ध्यान से था, 3 से डिवाइड है। बताओ 6 3 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है, 9 3 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है। बताओ 7 और 2 9, 7 और 2 9 डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है। 5 और 4 9 डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है। ये नंबर डिवाइड है डिवाइड कि नहीं डिवाइड है, ठीक है। और एग्जाम्पल समझो, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। बहुत जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाएंगे, बहुत आराम से पढ़ाएंगे, सुकून से पढ़ाएंगे, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक लेक्चर और ले लेंगे एक्स्ट्रा, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 9 5 4 3 7 2 8। बताओ ये नंबर डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है। अब इसी कॉन्सेप्ट बताओ यार, इसको जोड़ने वाला टाइम लगेगा, लिखेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, क्या करना है, इसको नहीं करना है। तो हमें इसे 3 की डिविजिबिलिटी रूल देखना है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल बताओ, 7 और 2 9, 7 और 2 9 3 से डिवाइड है, 9 डिवाइड है, 5 4 9 ये डिवाइड है। अब देखो यहाँ 8 है, 8 8 16, 16 और 3 19। क्या कोई ऐसा टेबल आता है 19, 3 के टेबल में 3 5 15 आता है, 3 6 18 आता है, और 3 7 21 आता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं है। पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। बताओ दीपक मिश्रा, क्लियर है? अगर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो अब 3 के बाद हम 4 में मूव करते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल और ले लेंगे। बताइए क्लियर है? बताइए सुदर्शन कुमार जी, क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, क्लास कितने मिनट की होगी? तुम लोगों को बड़ी चिंता रहती है क्लास कितने मिनट की होगी। जब सीसेट में बैठोगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा तुम्हें कि कितने मिनट का पेपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेटा क्या करना है, क्लास में लास्ट तक बने रहना। क्लास में लास्ट तक बने रहोगे तभी आपको मजा आएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इसीलिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे 3 की डिविजिबिलिटी रूल हम लोग समझ गए कि 3 की डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग क्या करेंगे, अगर सभी नंबर को सम कर देंगे, अगर वो 3 से डिवाइड करेंगे, वो पूरा का पूरा डिवाइड है, तो इसका मतलब वो संख्या क्या है, पूरी की पूरी डिवाइड है, ठीक है। अगर नहीं डिवाइड हो रहा तो वो डिविजिबल नहीं है। जैसे मैंने इसको पहले बताया, उसके बाद हमने यहाँ से बताया। ये सब जोड़ने घटाने की कोई ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना, सीधा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ देखना। तो 3 के बाद हम किस में आते हैं, 4 में आते हैं। किस में आते हैं, 4 में आते हैं, ठीक है। क्लियर? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सब लोग थम्स अप कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं, हाँ 3 पढ़ लिए ना, चलो अब तीसरा देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल बाय 4, 4 से विभाजिता का नियम। देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहीं ना कहीं 2 से मिलता है। कैसे मिलता है? 2 भी क्या था, सम संख्या थी। 4 भी क्या है, सम संख्या है। 8 भी क्या है, सम संख्या है ना? अच्छा 6 भी सम संख्या है। अच्छा हम कब बोले कि 6 सम संख्या नहीं?
ठीक है, 6 भी सम संख्या है। तो 4 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या हुआ है, यहाँ पे हमने क्या किया था कि जब 2 की डिविजिबिलिटी रूल थी तो यूनिट डिजिट एक प्लेस देखते थे कि नहीं देखते थे। यहाँ पे 4 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या करना है कि यूनिट डिजिट के साथ साथ आपको टेंस प्लेस भी लेना है। वंस टेंस मतलब इकाई के बाद दहाई, मतलब लास्ट के 2 डिजिट को अगर 4 से डिवाइड करने पे वो डिवाइड हो रहा तो वो पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड है, 4 से डिवाइड है भैया। ठीक है, तो इसका रूल जब देखेंगे क्या देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट क्या करेंगे, चेक करेंगे। अंतिम ये पेन को क्या हो गया, ठीक है, अंतिम 2 अंक को क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर अंतिम 2 अंक पूरी तरीके से क्या है, डिवाइड है, तो वो पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। चलो समझो कैसे समझते हैं। पहला एग्जांपल दें, हमने कहा 4 3 8 9 5 6, ठीक है, 4 3 8 9 5 6, 4 3 8 9 5 6। तो यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं, हमने आपसे क्या बोला कि लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ना है। जब लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग पकड़ रहे हैं तो लास्ट के 2 डिजिट यही है 56। क्या 56 4 से डिवाइड है, बताइए राकेश, हैं 56 डिवाइड है, नहीं डिवाइड है। ये कौन बोल रहा नहीं डिवाइड है, अरे तुमको 56 को 4 से डिवाइड करना नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो बाबू, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये छोटे बच्चों वाला कर लो जो 3rd में लोग पढ़ते हैं। 4 एक नेम 4, हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा। ये 16, 4 चौका 16, ठीक है, ठीक है, अब तो डिवाइड है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें लास्ट के 2 डिजिट ही देखना है। ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट, क्योंकि हम 2 में क्या करते थे, लास्ट के 1 डिजिट देखते थे। 4 में क्या देखना है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट अगर डिवाइड हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा आपका, 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और समझते हैं। 6 9 3 5 8 7 2 9, ठीक है, बताइए लास्ट के क्या 2 डिजिट जो है ये 29, क्या 4 से डिवाइड है, क्या 4 से डिवाइड है? दीपक चौरसिया कह रहे कैलकुलेटर निकाल के डिवाइड कर रहे हैं। कर लो, किसी से भी कर लो, कल के देख कर लो, ठीक है, किसी से भी कर लो। तो ये 29 बेटा क्या है, 29 4 से 28, ठीक है। जब 4 को टेबल आपको आ रहा है तो 4 का टेबल 4 से 28, ये क्या है, डिवाइड नहीं है, तो ये पूरा का पूरा नंबर आपके 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है ना? चलिए 4 के बाद हम लोग कहाँ आते हैं, 5 में आते हैं। तो यहीं पे देख लेते हैं 5 में, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल बाय 5, ठीक है। 5 की जो विभाज्यता का नियम है, इसमें कंडीशन देखना है, इसमें कंडीशन ये देखना है यूनिट डिजिट पे या तो 0 हो या तो 5 हो। यूनिट डिजिट पे क्या हो, या तो 0 हो या तो 5 हो। तो यहाँ पे क्या देखना है, यूनिट डिजिट क्या हो, या तो 0 हो या यूनिट डिजिट क्या हो आपका, यूनिट डिजिट क्या हो आपका 5, ठीक है, क्या हो 5 हो। एग्जाम्पल में देखा जाए, एग्जाम्पल में अगर देखा जाए पहला एग्जाम्पल, तो अगर हमने कहा 5 5 5 5 0, तो इकाई का अंक क्या है 0, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लें 6 7 8 9 3 7 5, यूनिट डिजिट क्या है 5 है, करके देख लेना, कट जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है, बताओ 12 तक 13 तक पढ़ोगे आज, 11 तक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ोगे हैं? बताओ कितने लोग तैयार हो, कितने लोग थम्स अप करो जो है, नहीं तो 5 के बाद यहीं 5 तक क्लोज करें, उसके बाद कल से पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे सब लोग तैयार हैं, पक्का? बताओ अगर 5 के बाद पढ़ना हो तो करवा दे, 5 6 7 8 करवा दे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो करवा ही देते हैं, डिविजिबिलिटी रूल खत्म कर देते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। 5 वाला क्लियर है ना सबको? 5 वाला क्लियर है? सुदर्शन जी आपको क्लियर है ना 5 वाला? ठीक है, अगर आपको क्लियर है तो हमें लगता है और लोगों को क्लियर ही होगा। ठीक है, तो 5 के बाद हम लोग कहाँ आते हैं, 6 पे आते हैं। ठीक है, हम डिविजिबिलिटी रूल किस पे आते हैं, 6 पे। ठीक है, डिविजिबिलिटी
इसमें 6 से। अब देखो 6 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने की कंडीशन क्या है, 6 किन दो नंबरों से मिलकर बना हुआ है, 2 और 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 6 2 और 3 का मल्टीप्लाई है, तो जो नंबर 2 से डिवाइड होगा, जो नंबर 3 से डिवाइड होगा वो 6 से भी हो जाएगा, बस कहानी खत्म, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल लेने के बाद 7 2 9 एग्जांपल लेके समझा दे रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे होंगे अरे सर ये आप कैसे बता रहे हैं, ठीक है मैं एग्जांपल लेके आपको समझा दे रहा हूँ। 7 2 9 8 1 5 4 3 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड है, क्या ये नंबर 6 से डिवाइड है, बताएं दीपक, 6 से डिवाइड है? अच्छा ओके डिवाइड है, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार। हमें क्या करना है, 2 की डिविजिबिलिटी रूल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। 2 की डिविजिबिलिटी रूल की कंडीशन क्या थी कि अंतिम डिजिट हमें देखना है या तो 0 या तो सम, बताओ 6 है, 2 से डिवाइड है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल ये हमसे कहती थी कि सभी संख्याओं का क्या था, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उसको तोड़ेंगे, ठीक है। अगर वो टूट गया तो इसका मतलब वो डिवाइड है। बताओ 7 2 9 कट गया, 9 भी डिवाइड है, 8 और 1 9, ठीक है। 5 और 4 9, 3 और 6 9, बताओ डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है? तो बताओ ये नंबर पूरा का पूरा किससे डिवाइड है, 6 से। अच्छा 7 की डिविजिबिलिटी रूल करें, 7 की देखो जितनी भी डिविजिबिलिटी रूल है उसमें सबसे टेढ़ा 7 ही है, सबसे टेढ़ा क्या है, 7 है, ठीक है। सबसे टेढ़ा क्या है, 7 है। अब वो 7 का क्या है, क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी रूल पूछी भी नहीं जाती, अगर पूछी जाती है तो उसको आपको भी पता होना चाहिए, नहीं तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट के लगा को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, वैसा नहीं कि सर जी नहीं बताएंगे, हम बता देंगे आप लोगों को। देख लीजिए 6 नंबर के बाद हम देखते हैं 7 की डिविजिबिलिटी रूल बाई 7, ठीक है। एक बार पेन को चेंज कर लेते हैं, इसको वाइट कर लेते हैं और इसको पिंक कर लेते हैं, ठीक है। बहुत दिन से पिंक नहीं यूज किए। तो देखते हो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल बाय 7। देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल टेढ़ा इसलिए है क्योंकि उसमें क्या करना है, लास्ट डिजिट को क्या करना है, क्या लिखा जा रहा है, लास्ट डिजिट को बेटा हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या करना है, जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जितने भी रिमेनिंग डिजिट हैं, रिमेनिंग डिजिट हैं, ठीक है, उसको क्या करना, हमें जो मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको कि अगर है कि नहीं है। देखो अगर यहाँ पे हमने क्या कहा, 1 4 7 3 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो लास्ट डिजिट को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 4 आया। अब ये रिमेनिंग डिजिट बचा कि नहीं बचा, तो रिमेनिंग डिजिट क्या है, 1 4 7 3, और यहाँ पे हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर लेना। सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे, 4 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 3 में से 4 जाएगा नहीं तो उधर हो जाएगा 13, 13 माइनस 4 जाएगा, कितना आएगा बताइए सुदर्शन जी, कितना आएगा, 9। उसके बाद यहाँ बचेगा कितना, 7 था, तो यहाँ क्या बचेगा 6, और यहाँ क्या बचेगा 1 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब क्या इसको फिर चेक करेंगे तो क्या मतलब था, इसको अगर हम 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे, अभी ये फाइनल नहीं है कि क्लियर है कि नहीं, डिवाइड है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर यही कंडीशन आपको रिपीट करनी है। लास्ट के डिजिट को क्या करना है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 9 दूनी 18, और फिर बचेगा 146। 146 में से फिर हमको क्या करना है, 18 को माइनस करना है। फिर जो बचा हुआ नंबर है वो अगर वो 7 से डिवाइड है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। यही इसका, ये इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो ये 7 की डिविजिबिलिटी रूल है ये किसी भी किताब में शॉर्ट ट्रिक नहीं है, किसी भी किताब में शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी रूल जो ये ट्रिक बनाई गई उस बेस पे ये टेढ़ा पड़ जाता है। इसीलिए सभी बच्चे कहते हैं अरे सर क्या इसमें परेशान होंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे, अगर हो रहा तो हो, ठीक है। 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 1 7, 0 32, 7 चौक 28, 4 32, नहीं कटेगा, हटाइए नहीं कटेगा,
ठीक है। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन आपको होते हैं ये आपको ट्रेडिशनल तरीकों को फॉलो करना होता है, हर जगह ट्रिक काम नहीं आती है, ठीक है, हर जगह ट्रिक काम नहीं आती है। तो 7 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए यहाँ पे क्या करना है कि अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके यूनिट डिजिट को 2 टाइम मल्टीप्लाई करिए, रिमेनिंग डिजिट को माइनस करिए, माइनस करने के बाद अगर जो रिमेनिंग बचता है अगर वो 7 से डिवाइड है तो डिवाइड है, नहीं डिवाइड है तो डिवाइड नहीं है, बात खत्म, ठीक है, बात खत्म, ठीक है। बताओ सभी लोग थम्स अप करो, अगर जब तक सभी लोग बोलोगे नहीं तब तक हम यहां से मूव नहीं करेंगे। क्लियर है? 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है ना? डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई नंबर है उसको लेके हम चेक करें तो आप बिल्कुल चाहे 2 4 6 8 10 12 किसी से भी बोलिएगा, हम उसको चेक करके दिखा देंगे डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है। कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट करके बताइए अगर किसी को कोई है। नहीं है? सब लोग नो नो लिख रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 7 के बाद हम लोग किस में आते हैं? 8 में। किस में आते हैं? 8 में। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल बाय 8। अच्छा ये बताइए पिंक कलर दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? मुझे भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? ठीक है, तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल बाय 8 देखो, 2 का देखा यूनिट डिजिट 1 देखा, 4 का देखा 2 डिजिट देखा, 8 का देखेंगे 3 डिजिट देखेंगे। को समझ में आ रहा है आप लोगों को? 2 का देखा लास्ट के 1 डिजिट, 4 का देखा लास्ट का 2 डिजिट, 8 का देखा लास्ट का 3 डिजिट। कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे लास्ट 3 डिजिट। 3 डिजिट को चेक कर लेंगे, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो हो जाएंगे, नहीं है तो नहीं होंगे। एग्जाम्पल में हमने लिया 7 8 3 4 5 9 2 4। अच्छा 8 की डिविजिबिलिटी रूल को आपको भी चेक करना है, आप बताएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बताएंगे, आपका भी चेक कर देंगे, ठीक है, आप नंबर बताइएगा मैं चेक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, लास्ट के 3 डिजिट लिया, लास्ट के 3 डिजिट को 8 से काट लेंगे। बताओ 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 59 से ज़्यादा ना हो, बताओ 8 7 56, 8 से बन जा 56, तो यहाँ पे कितना 7 56, कितना बचेगा 3 बचेगा, ये 34 आ जाएगा। क्या जाएगा? 34 आ जाएगा। क्या 34 8 से डिवाइड है? नहीं डिवाइड है, तो ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं, किससे डिवाइड नहीं है? 8 से डिवाइड नहीं। चलिए आप अपना नंबर बताइए, चलिए लिखिए, ठीक है, 3274 दूसरा, ये पहला हो गया, और दूसरा बता रहे मोहित गुप्ता, उनका कर ले रहे हैं 327 4 8 9 7 2 1, ठीक है, कोई बात नहीं, चेक कर ले। 8 की डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट के 3 डिजिट ले लो, लास्ट के 3 डिजिट लेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 9 72 कहाँ कटेगा भैया? ये कहाँ कटेगा? ये भी नहीं है मोहित जी, ये भी नहीं है। क्लियर है? इसको भी पूछ रहे हो, कोई बात नहीं, एक और ले लेते हैं क्या डिविजिबल, एक ऐसा कोई ले लेते हैं जो डिविजिबल हो जाए ताकि सबको सेटिस्फेक्शन हो जाए। 4 3 2 8 9 8 4 2, इसको 0 कर लो, ठीक है। एक हमने कहा एक कर दे भैया, आप लोगों को कर दें, लास्ट के 3 डिजिट ले लीजिए, लास्ट के 3 डिजिट लिया, बताओ लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं? 840, 840 है, 8 से कट गया, 8 करने में 8, 0 बढ़ाया, 8 5 40, कटा कि नहीं कटा? ठीक है, तो लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लेंगे, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा? 8 से डिवाइड होगा। 8 के बाद 9 पढ़ लेते हैं, 9 के बाद 10 बहुत आसान है, 11 भी बहुत आसान है। बस क्या करना, थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बस मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद 9 देखते हैं, ठीक है, 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं, 9 से देखते हैं, ठीक है। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है बेटा? 9 की डिविजिबिलिटी रूल में अगर देखेंगे, देखो 9 कहीं किसी से मिलता जुलता है? 3 से मिलता जुलता है, ठीक है। 9 की डिविजिबिलिटी 3 से मिलती जुलती, तो इसमें भी क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई 9। अगर सभी संख्याओं का सम अगर 9 से डिवाइड हो, डिवाइड बाई 9। अगर सभी संख्याओं का अगर सम 9 से डिवाइड हो तो इसका मतलब वो संख्या 9 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा,
6 9 7 2 1 8 5 4 7 2। बताओ ये संख्या क्या 9 से डिवाइड है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, या तो आप सभी को सम कर दो, तो सम करने की जरूरत नहीं है, सम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, आपको ढूंढना है 9। क्या ढूंढना है? 9। 9 से डिविजिबिलिटी रूल की कंडीशन क्या आपको ढूंढना है? 9। 7 और 2 9, 7 और 2 9, 5 4 9, 8 1 9, 7 2 9, 9 कट गया। बताओ क्या बचा? 6 बचा कि नहीं बचा? तो ये क्या 9 से डिवाइड है? नहीं, तो ये 9 से डिवाइड नहीं है। हो गया ना झोल तुम्हारे साथ? तुम सोच रहे थे होगा होगा होगा, है सर जी जो लिखते हैं पहला वाला तो वही लिखते हैं कि जो डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हम कोई याद थोड़े ना करके आए हैं, हम थोड़ा मैथ थोड़े रट के आए, पूरी रात रट के आए कि यही एग्जाम्पल देंगे, तुम जो बोलो वो करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, पहला देखा, पहला नहीं है। अगर हमने कहा 7 2 9 8 4, ठीक है, 4 1 4 3 6 2 7, ये करके दिखाओ, ये है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? अच्छा साइड हो जाए, देखो करके दिखाओ। अरे इतने लेट में तुम लोग आंसर दे रहे हो, सो रहे हो क्या? इतने लेट में आंसर दे रहे हो? अच्छा है, ठीक है, देखते हैं किधर से, चाहे इधर से उधर से। देखो 9 की डिविजिबिलिटी रूल की कंडीशन क्या है कि वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, उसका सम कितना आना चाहिए? 9। 7 और 2 में हमने 9 जोड़ दिया, 9 हो गया। बताओ 6 3 9 हो गया, 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 9 हो गया, 7 2 9 हो गया। ओके, क्या है? इसका मतलब 9 से भी सीख गए। अच्छा, कंडीशन एक ये है कि अगर किसी भी संख्या का सम अगर 3 से डिवाइड है तो हो सकता है 9 से डिवाइड ना हो, लेकिन किसी भी संख्या का सम अगर 9 से डिवाइड है तो वो 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोल गए हम? समझ में आ गया ना? ठीक है, तो जो हम कह रहे हैं तो समझ में आ गया। तो 9 की डिविजिबिलिटी हो गई। अब उसके बाद 10 में देख लेते हैं। ठीक है, 10 देख लेते हैं, उसके बाद कर देंगे 11 के बाद 10। ठीक है, तो 10 की डिविजिबिलिटी रूल, तो 10 की डिविजिबिलिटी रूल जब देखेंगे, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे तो 10 की डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान है। 10 की डिविजिबिलिटी रूल में हमें क्या देखना? लास्ट डिजिट में अगर 0 नहीं है तो वो डिविजिबल किसी भी हाल में नहीं होगा। 10 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है कि लास्ट का डिजिट अगर 0 नहीं है तो वो किसी भी हाल में डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देख लो आके करके। अगर हमने क्या कहा 4 9 8 7 3 2 5 6, क्या ये 10 से डिवाइड है कि नहीं? इसको कुछ भी डिवाइड कर दोगे पॉइंट में आ जाएगा, तो ये डिवाइड नहीं। ठीक है, अगर हमने क्या कहा 5 8 3 7 0 0, ये 10 से डिवाइड है? यस डिवाइड है, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 10वें नंबर पे हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? 11 की डिविजिबिलिटी रूल। ये भी थोड़ा टेढ़ा है, ये भी क्या थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला यही है। अभी तक जितने हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला यही है। ठीक है, तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल अगर हम चेक करेंगे, 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? यहाँ पे कंडीशन आपको क्या है बेटा कि यहाँ पे क्या करेंगे? सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट को क्या करेंगे? सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट को सम करेंगे, सम करने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद या तो वो वैल्यू 0 आएगी या तो वो वैल्यू 11 की क्या आएगी? मल्टीपल आएगी। 11 की मल्टीपल चाहे 11 आए, चाहे 22 आए, चाहे 33 आए, या ऐसे लिख देते हैं 11 का क्या आ जाए? 11 का मल्टीपल आ जाए। क्या आ जाए? मल्टीपल। ठीक है, क्या आ जाए? 11 का मल्टीपल। तो वो का पूरा नंबर क्या होगा? पूरा नंबर क्या होगा? एसी क्यों बंद कर दिए? एसी इसलिए बंद कर दी क्योंकि सारा का सारा हवा उसमें नाक में आ रहा है। ठीक है, अगर तबीयत खराब हो जाएगी कल आपकी क्लास होगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीपल। अब यहाँ पे एग्जांपल हम समझते हैं। अगर मैंने क्या कहा 7 8 9 5 4 3 2 1 5। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेटा हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या करना, मैंने क्या कहा? अल्टरनेट डिजिट का मतलब क्या? एक छोड़ के दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इसको पकड़ लेंगे, इसके साथ इसको पकड़ लेंगे, इसके साथ इसको पकड़ लेंगे, इसके साथ इसको पकड़ लेंगे। ठीक है, इसको साथ इसके पकड़ लेंगे, इसको साथ इसके पकड़ लेंगे, इसको साथ इसको पकड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे?
9 और 8 9 7 कितना हो जाएगा? 9 7 16, 16 4 20, 20 2 22, 22 5 27। आया कि नहीं आया? 8 और 5 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा? 16, 16 और 1 17। क्या आएगा? 17। तो हमने क्या कहा आपसे कि सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट, हमने अल्टरनेट डिजिट को पहले सम किया, दिख रहा है ना, सम किया। सम करने के बाद हमें क्या करना है? उसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 27 माइनस 17 कितना आएगा? 27 माइनस 17 कितना आएगा? 10 आएगा। हमें नहीं पता था कि 10 आएगा, 10 आएगा। ठीक है, 27 माइनस 17 कितना आएगा? 10। तो 10 मैंने क्या कहा, या तो ये नंबर क्या हो बेटा, या तो ये नंबर 0 हो, या तो ये क्या हो 11 का मल्टीपल हो, या तो 11 है या तो 12 है। 11 का मल्टीपल होने का मतलब वो 11 से डिवाइड होने वाला नंबर आए। तो बताओ 10 11 से डिवाइड होगा? नहीं। तो ये आपका किससे 11 से डिवाइड नहीं है। अगर यही 5 की जगह अगर 6 कर दिए होते तो फिर काम बन गया होता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है 28 माइनस 17, 28 माइनस 17 क्या आ जाता है? 11, और 11 से आ जाता तो क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं? ठीक है, यहाँ पे क्लियर नहीं है। अच्छा, ये जो 11 22 23 का मल्टीपल लिखा हुआ है ये क्लियर नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, 11 22 23 का मल्टीपल जो लिखा हुआ है ये क्लियर नहीं है, तो इसको एक बार हम फिर से क्लियर कर दे रहे हैं। एक दो एग्जांपल और लेके समझा दें आपको? ठीक है, एक दो एग्जांपल लेके और समझा दें। चलो लेके समझा देते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि कोई भी नंबर, आप भी बता सकते हो, ठीक है, कोई भी नंबर, यहाँ पे मैंने कहा 5 8 3 4 2 9 7 1 5। ठीक है, तो मैंने कोई अल्टरनेट ऐसे कोई क्या ले लिया, कोई नंबर ले लिया। इसमें हमने क्या किया कि इसका हमने क्या किया, अल्टरनेट डिजिट लिया, अल्टरनेट डिजिट लिया, ये लिया। उसके बाद नीचे से ये वाला अल्टरनेट डिजिट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? 5 3 8, 8 और 2 10, 10 7 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे? माइनस 8 और 4 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21, 21 और 1 कितना आएगा? 22। वाह, क्या डिजिट आया? 22 माइनस 22 इज इक्वल टू कितना? 0। तो मैंने क्या बोला, या तो 0 आ जाए, या तो क्या आ जाए? 0, या तो क्या आ जाए? 11 का मल्टीपल। तो वो पूरा का पूरा नंबर किससे होगा? डिवाइड होगा। आओ इसको करके देख लेते हैं 11 से है कि नहीं है। ठीक है, 11 से करके देखोगे, 11 5 55 कितना आएगा? 55 3 58। ठीक है, कितना आ जाएगा? 55 3 58, 11 3 33। हो गया कि नहीं हुआ? अब देखो 4 नहीं जाएगा तो क्या बढ़ाओगे? एक 0 बढ़ाओगे, फिर ये हो जाएगा 42। 0 क्यों बढ़ाएंगे? 0 क्यों बढ़ाएंगे? अरे भैया, यहाँ पे यही कहानी इसी खत्म हो गई। यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे क्या लिखा? 4। 2 नंबर एक साथ नीचे नहीं उतार सकते। उतारने की कंडीशन क्या है? साइड में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक 0 बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया? 42। क्या किया? 42। अभी क्लास ले रहे हैं, अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया? 42। तो 11 3 33, 11 चौक 44। ठीक है, तो यहाँ पे कितना? 11 3 33, 33 और कितना? 42। 33 और कितना हो जाएगा? 7 40, और 7 और 2 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11 9 99। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया? 7 और 1, तो फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, तो फिर कितना आएगा? 11 छक्का 66, 11 6 कितना? 66। 66 में कितना जोड़ देंगे? 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तभी तो आएगा 71। ये क्या बनेगा? 55। तो 11 5 55। ठीक है, तो आई थिंक हमें लगता है सभी को 2 से लेके और 11 तक जितने भी डिविजिबिलिटी रूल है वो सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा है यूपीएससी सीसेट की हमने क्या किया कि 100% गारंटी इसलिए ली है कि देखिए हमारे माइक सर थे, माइक सर ने हमको बोल दिया था कि ये 100% नहीं 2000% गारंटी लेते हैं। तो श्योरिटी के साथ मैं 2000% गारंटी ले रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें नहीं है। आपको लगता है कि अरे ये चीज़ें मुझे आती हैं, ये चीज़ें मुझे आती हैं, जिसको भी आती हैं उनकी सबकी जो है वहाँ पे एग्जामिनेशन में बैठने के बाद, ठीक है, अब क्या बोला जाए, सब कुछ निकल जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है? हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले सीखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद 2023 से लेकर 2015 तक सारे नंबर सिस्टम के PYQ जो भी 100-150 क्वेश्चन होंगे सारे के सारे करवाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? MCQs क्वेश्चन देंगे, और वो क्वेश्चन क्या होंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उसको करके प्लस PYQs को करके जाएंगे। श्योर बात है आपका GS पेपर 1 निकले या नहीं निकले, लेकिन GS पेपर 2 आप निकल के जरूर आएंगे। ठीक है, तो यहीं पे हम क्या करते हैं? क्लास को वाइंड अप करते हैं।
बाकी सबको जो है क्लास में यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।